एवरीवन, वेलकम बैक टू नई सोच लाइफ साइंस चैनल। गेट बायोटेक्नोलॉजी 2025 के पीवाईक्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ये MCQ या MSQ दोनों टाइप से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एपीमर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। देखते हैं कि मोनोसैकेराइड एपीमर से यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि एपीमर से क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें हमें करेक्ट मैच करना है। तो एक साइड हमें मोनोसैकेराइड दिए हैं, दूसरी तरफ एपीमर दिए हुए हैं। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक या एग्जाम्पल दूंगी इनके, जो आप बिना रटे इनको बहुत ही जल्दी और एक्यूरेसी के साथ एग्जाम में कर पाएंगे। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको लीनियर फॉर्म, फिशर प्रोजेक्शन और बेसिक कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री ऑलरेडी पता होगा, तो इसीलिए हम बेसिक रिपीट नहीं करेंगे और सीधा एग्जाम से रिलेवेंट लॉजिक पर ही आएंगे। सबसे पहले मैं आपको एपीमर क्या होते हैं ना, ये बता देती हूँ। तो हम चलते हैं कि वो एपीमर क्या होते हैं, ठीक है। तो एपीमर डिफर एट ओनली 1 कायरल कार्बन। तो ये ओनली 1 कायरल कार्बन के ऊपर ये डिफर होते हैं। सिर्फ एक कार्बन पर OH की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। मतलब अगर ये OH राइट साइड में हुआ तो हम इसे डी बोलेंगे, और अगर ये लेफ्ट साइड में हुआ तो हम इसे एल फॉर्म बोलेंगे। और इसी ही R और D फॉर्म से हम देखते हैं कि शुगर का नाम ही बदल जाता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट काफी है हमें इस एपीमर को समझने के। अब हम पूरा गेम है वो डी ग्लूकोज को बेस शुगर मान के चलेंगे, ठीक है। एग्जाम में बार बार में पूछा जाता है कि डी ग्लूकोज के कौन कौन से एपीमर हैं, कौन से कार्बन पर क्या चेंज होता है। तो बस मैं यही आपको बताऊंगी, यही हमारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एपीमर के बारे में बताया हुआ है। इसे यहाँ पर हमने डी ग्लूकोज को बेस मान लिया है, ठीक है। ओनली 1 कायरल जो सेंटर है वो डिफरेंट है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कार्बन, यहाँ पर जैसे हम कार्बन ग्लूकोज को देख रहे हैं तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। ये लास्ट वाले कार्बन को हम छोड़ देंगे और इससे पहले वाला कार्बन है, इसको देख के हमें पता चलेगा कि ये R फॉर्म है या L फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो ये राइट साइड में है और ये इसे हम R फॉर्म कह रहे हैं, यानी कि ये राइट में है, ठीक है। और ये डी ग्लूकोज है, तो ये डी ग्लूकोज है। अब हम देखते हैं कि इधर भी सेम है, वही बात है कि राइट साइड में है और ये डी गैलेक्टोज है। अब यहाँ पे हमें किसका पूछा गया है कि डी ग्लूकोज के कौन कौन से एपीमर है, ठीक है। तो हम कार्बन देखेंगे, यहाँ पे कार्बन 4 है और यहाँ पे भी कार्बन 4 है। यहाँ पे इनका OH डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में है, यहाँ लेफ्ट साइड में है। तो इसलिए हम डी गैलेक्टोज को ग्लूकोज का C4 एपीमर बोलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एपीमर दिया हुआ है, हमने डी गैलेक्टोज तो पढ़ ही लिया कि जो C4 पे है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब हम C2 एपीमर देखते हैं, वो भी डी ग्लूकोज का। तो यहाँ पे जो डी मैनोज है, इसका जो OH है वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर, यहाँ से देखिए आप, इसका OH है ये लेफ्ट साइड में है, इसका OH है ये राइट साइड में है। यानी एपीमर बता रहा है ओनली 1 कार्बन चेंज होने से ही हमारी शुगर का नाम बदल गया, यहाँ पे डी मैनोज हो गया। तो आपको पता चल गया होगा कि डी मैनोज में आपको याद रखना है C2, डी गैलेक्टोज में आपको रखना है C4। और किसके हैं ये? डी ग्लूकोज के हैं, जिसे हमें बेस माना है। आपको जल्दी से याद रहे इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये डी ग्लूकोज के एपीमर है, ठीक है। यहाँ पे ये C2 है तो मैनोज है, C3 है तो एलोज है, ये आपको सिर्फ याद रखना है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे डी ग्लूकोज है, ठीक है। डी ग्लूकोज के एपीमर है तो यहाँ लिखा हुआ है, ये गैलेक्टोज है, C4 है। ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए C4 एपीमर दिया हुआ है टेलोज का। अगर ये ग्लूकोज का होता ना तो ये क्या होता, यहाँ पे ग्लूकोज का होता तो यहाँ पे क्या होता बताइए, ग्लूकोज का होता तो यहाँ C5 एपीमर होता ये। लेकिन यहाँ पे C4 एपीमर दिया हुआ है, मतलब ये डी मैनोज का एपीमर है। तो ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि ये C4 का एपीमर है। यहाँ पे देखो मैनोज की स्ट्रक्चर है और ये डी टेलोज की है। डी फॉर्म तो आपको पता चल गया, ये लास्ट वाला देखना है। लास्ट वाला हमने देख लिया, हाँ भाई डी तो है। अब आगे
अब हम देखते हैं इसके कार्बन में, तो हम देखते हैं इसका कार्बन नंबर जो 4 है ना, यहाँ पे डिफर है, यहाँ पे ये राइट में है, यहाँ पे ये लेफ्ट में है, यानी कि ये C4 एपिमर है टेलोज किसका, मैनोज का। तो ये आपको एग्जाम में याद रखना है, ये आपको फंसा सकता है। अगर C4 बोल रहा है ना तो वो मैनोज का है, और अगर C5 बोलेगा तो ग्लूकोज का है। लेकिन ग्लूकोज में भी एक चीज याद रखनी है कि ग्लूकोज के अंदर भी ये डी फॉर्म में ज्यादा देर तक नहीं रहता, ये जल्दी ही एल फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये रेयर केस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन से ये मोनोसैकेराइड दिए हुए हैं। गैलेक्टोज क्या था, C4, डी मैनोज क्या है, C2, डी एलोज क्या है, C3, ये अलग है। इसको आपको देखोगे तो डी एलोज ग्लूकोज से कार्बन नंबर 3 के ऊपर कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3 यहाँ पे डिफर है, यानी कि यहाँ पर अलग मिलेगा। जैसे कार्बन नंबर 3 हमने यहाँ पे देखा, और हम यहाँ देखते हैं कार्बन नंबर 3, इसका OH किधर है, इसका OH है हमारा लेफ्ट में, और एलोज का हमने किधर देखा, इसका हमारा कहाँ है, राइट में। तो ये C3 हो गया। ओके, मैंने आपके लिए यहाँ पर मास्टर की बना दी है, और यहाँ पर लिख भी दिया है कि डी ग्लूकोज के 4 एपिमर है, और ये जो एल वाला मैंने आपको बताया है कि डी में होता है और फिर एल में चेंज हो जाना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। बस आपको C5 देखना है, इससे आप समझ जाएंगे ये ग्लूकोज का। अगर C4 दिया हुआ है और वो भी टेलोस दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, वो मैनोज का होगा, और यही हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ भी मैं आपको कराती हूँ। ठीक है, ये डी ग्लूकोज है ना, देखो लास्ट वाला कार्बन देख लीजिए, डी ग्लूकोज है ये, और ये जल्दी ही एल में चेंज हो जाता है। ओके, और ये आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक लिख दी है, जो आप इसको देख लेना एपिबर के बारे में, और ये एल्डो हेक्सोस फॉर्म में है, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, अब हमने डी मैनोज सबसे इजी है। आप देखेंगे कि डी मैनोज का तो हमने क्या पढ़ा था, C2 पढ़ा था। ठीक है, डी मैनोज का हमने क्या पढ़ा था भाई, C2 एक जगह दिया हुआ है, तो हम पहुंच गए कि भाई P का तो क्या है, 4 है, तो P का 4 एक में दिया हुआ है, तो ये कट गया, ये कट गया। अब हम देखते हैं डी एलोज। डी एलोज मैंने अभी आपको पढ़ाया था, तो डी एलोज का क्या था, डी एलोज में हमें बताया गया था C3, तो डी एलोज का हम देखेंगे C3 भी एक में दिया हुआ है, तो हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हमें डी फॉर्म वगैरह देखनी नहीं है इसकी। तो इसका इसने में Q का 1, तो ये भी गलत हो गया, 3 है, यहाँ पे 1 दे दिया। ठीक है, अब हम R देखते हैं। गैलेक्टोज का हमने पढ़ा था, आपको सिर्फ ये बस छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। गैलेक्टोज का C4, तो हम R का देखते हैं कि C4। ओके, C4 यहाँ पर भी है, लेकिन यह मैनोज है, ये मैनोज का नहीं है, ये ग्लूकोज का ही है, तो R का सेकंड। अब हमने डी टेलोज मैंने आपको पढ़ाया था, और आपको बोला था कि अगर डी टेलोज है तो क्या होगा, ये मैनोज का होगा, और अगर ये डी टेलोज किसका होता, C5 ग्लूकोज का बताया था ना, तो ये डी टेलोज में ये मतलब डी फॉर्म में नहीं होता, ये एल में चेंज हो जाता है ना, एल फॉर्म में ही चेंज हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर 1 होगा। तो आपने नोटिस किया कि हमने कोई स्ट्रक्चर रीड्रॉ नहीं किया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस बेस, शुगर और कार्बन नंबर हमें याद रखना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। एग्जाम के लिए मैंने आपको फाइनल 1 लाइन रिवीजन टेबल भी बना के दे दिया, आप उसको बार बार रिपीट करना और आपको याद हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो यूजफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और नई सोच लाइफ साइंस को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी टॉपिक के ऊपर लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी से PYQ आए हुए हैं, तो अगले PYQ भी हम करेंगे, और उसको ऐसे ही करेंगे जैसे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू।